लिया उसने। ठाकुर जी आ गए, रोक लिए। दूसरे दिन चला था। आपको हकीकत बताते हैं जो पूछ रहे हो आप तो जी। पहुंचे, ट्रेन में बैठे, मतलब वृंदावन की में बैठ गए, टिकट ली बाबा ने, एक टिकट मुझे दे दी, एक अपन रख ली, 2 लई बाबा ने। तो जैसे जंगला की तरफ हम बैठा था, 5 मिनट में जंगला पे निगाह करिए, इतने पे सीट पे देखा, सीट पे को डिब्बा फिब्बा पूरे में घूमे आया। अच्छा। गायब गायब तो ये एकदम हमने माथा मारा, अरे अच्छा। तुम्हारा ठाकुर जी तू तो भाग गया। ठाकुर जी, अरे तू ठाकुर जी भाग गया, बड़ा हाँ करके मुझे वृंदावन के लिए दे के भाग गया। हमने, मुझे क्या पता था, मेरे आंखों से आंसू निकले, हमने क्या पता था मेरे पैर पकड़ लेता तेरे जी। हमने जब निकल गए, ठाकुर जी आए तो वृंदावन का रास्ता बता करके बैठा के और कर गए बर्बाद। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वास्तव में हमारे संतों का त्याग, हमारे संतों का समर्पण, हमारे संतों की कठोर साधना अनुपम है। और ऐसी कठोर साधना शायद दुनिया में किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में नहीं होगी, जितना सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के संतों की कठोर साधना होती है। इससे भी कठोरतम कोई साधना हो सकती है कि आप सोच सकते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चारों तरफ कोहरे की चादर ओढ़े हुए है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और महाराज जी एक खाली स्थान पे, यमुना मैया के खाली स्थान पर स्थान जमाए हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं। महाराज जी वर्षों से, करीब 10 से 15 साल हो गए, और महाराज जी केवल एक स्थान पर इस समय हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरे के कारण जो है दूर तक कुछ भी दिख नहीं रहा। यमुना मैया का सिर्फ एक स्थान है, और उस स्थान पर जो है महाराज जी यमुना मैया से थोड़ी सी दूर पर भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की स्थापना किए हुए हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए भोग और प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, और यहीं पर महाराज जी अपना स्थान जो है वो जमाए हुए हैं। कड़ाके की ठंड में, जहां हम सबको घर में रहना एक पल भी मुश्किल है, घर के अंदर रजाई और गद्दे में ठंड लगती है, वहां पर महाराज जी देखिए कैसे इतनी कड़ाके की ठंड में ऐसे खुले स्थान पर रह रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि अगर यहाँ से स्थान मैं छोड़ दूंगा तो भगवान भोलेनाथ भूखे रह जाएंगे, भगवान शिव जो है भूखे रह जाएंगे, उन्हें प्रसाद की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसलिए महाराज जी यहाँ इस कड़ाके की ठंड में रहते हैं। ज़बरदस्त अगर बारिश आ जाए, यानी सावन और भादों का भी महीना आ जाए, और चारों तरफ से अगर यमुना मैया का जल आ जाए, तो महाराज जी उस पर भी, उस समय भी स्थान को, इस जगह को नहीं छोड़ते हैं जो महाराज जी ने कुटिया बना रखी है, जो स्थान बना रखा है। ठंडी में, कड़ाके की ठंड में बहुत सारे भक्त, बहुत सारे साधक महाराज जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि महाराज जी थोड़ी दूर पर हो लो, थोड़ा कड़ाके की ठंड कम हो जाए तो फिर आप स्थान आना। लेकिन महाराज जी का मन नहीं मानता। महाराज जी बोलते हैं कि भोलेनाथ को, भोले शिव को मैं छोड़कर कैसे चला जाऊं। आप यहाँ पर भोलेनाथ, भोले शिव का दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा महाराज जी ने कैसे ज्योति जला रखी है, कैसे यहाँ पर अखंड ज्योति लगातार जल रही है। इस स्थान पर अगर आएंगे तो देखिए, ये महाराज जी की अखंड ज्योति है, ये रात भर जलती रहती है, ये हमेशा महाराज जी जलाए रहते हैं। इसमें अखंड ज्योति में जो है घी और तेल डालते रहते हैं, जिससे ये अखंड ज्योति जलती है। यानी यही अखंड ज्योति पूरी रात जो है, जो रात होती है, उस रात में पूरी रात को काटने में थोड़ी सी मदद करती है। बस यही एक उजाले का साधन है, यही एक लाइट का साधन है। यहाँ पर देखिए महाराज जी ने तुलसी मैया का स्थान बना रखा है, देव स्थान बना रखा है, छोटी छोटी मूर्तियों को महाराज जी लेकर आए हैं, और उस स्थान को यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये जो मूर्तियाँ जो यमुना मैया में आती हैं, उन्हें निकाल कर इस स्थान पर लेकर आते हैं और रख देते हैं। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं आप सबको दिखाऊंगा दोस्तों, कड़ाके की ठंड में महाराज जी के पास है क्या, वो आप देखिए। ये पूरा फर्श है, पत्थर का है, बस
चारों तरफ कहीं से भी घेरा नहीं है कि एक जगह भी थोड़ा बहुत भी कहीं टाट हो या कहीं पर जो है छप्पर हो जिससे थोड़ी बहुत ठंड बच सके। महाराज जी का कहना है कि इस साधना में, कठोर साधना में ही वो रहते हैं, उन्हें ठंडी, गर्मी, बारिश किसी का भी असर नहीं करता। वहाँ अगर थोड़ा सा आप दिखाइएगा तो थोड़ा वो देखिए बिस्तर महाराज जी का कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है, जिसमें पन्नी है, पन्नी में कुछ एक आध चादर, एक आध कंबल है और इसी को ये करते हैं। रात के सुबह के जो है 4 के करीब बज रहा है और इस स्थान पर पहुंच पाना और दर्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है। कई बार मैं देखता था, जब मैं गर्मी में भी आया हूँ, बारिश के समय में भी आया हूँ, महाराज जी ने अपना स्थान यहाँ से नहीं छोड़ा। ठंड में एक बार आया, तब फिर मैंने निर्णय किया, निश्चय किया कि ऐसी मूर्ति को, ऐसे त्यागी और तपस्वी संत को, महात्मा को जरूर आप सबको दर्शन कराऊंगा जो इस कठोर साधना में रहते हैं। बस एक थोड़ी सी लकड़ी की आंच जलाए हुए महाराज जी हैं, जहाँ से आंच को वो पा रहे हैं और उसी से थोड़ा किसी तरह से महाराज जी का मतलब काम चल पाता है। तो यहाँ महाराज जी का मैं दर्शन कराऊंगा। महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आंच जो है उसी से थोड़ा महाराज जी कुछ देर के लिए अपना स्थान जमा लेते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण, जय वृंदा रानी, जय हो कृष्ण यमुना भट्ट रानी, जय हो राधे। कृष्ण। और ठाकुर जी का की जयकार तो होगी होगी और भोलेनाथ की, क्योंकि भोलेनाथ जी का बड़ा बढ़िया स्थान जो है आपने बना के रखा हुआ है जी। महाराज जी ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में जो है इस स्थान पर धूना रमाए हुए हैं। अभी ठंड पड़ी कहाँ है, वैसे भी आधे जी। पूछ हो गए। आज जी आज परवा हो गई, जी जी अमावस कल निकल गई। जी ठंड अभी आई कहाँ है, ठंड तो मानो अब पड़ेगी, मानो आधे पूछ लेकर के। अब ठंड कितनी, 1 महीने की। जी जी एक महीना कट गया, सब कट गया। जी 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 जो शिवरात्रि पे जल चढ़ जाएगा, जी जी। ठंड भी भाग जाएगी। अच्छा, शिवरात्रि पे। हाँ, लेकिन ठंड तो एक एक दिन भी मुश्किल पड़ती है महाराज जी, एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आज भी अभी जो रजाई में है और बंद कमरे में हैं, उनको भी ठंड से हालत खराब रहती है। आप तो एकदम खुले स्थान पर हैं। जैसे मौसम से रहोगे वैसे ही ठंड कम लगेगी। जैसे तुम मानो भीतर पड़े रहोगे, गर्मियों में भी मानो जैसी ऋतुएं आएंगी वैसे भीतर रहोगे तो वैसे सर्दी तो वैसे भी ज़्यादा लगेगी उसको, कि उसे तो बाहर आना, धूप ज़्यादा लगेगी उसे, धूप में आ जाएगा तो धूप ज़्यादा लगेगी गर्मियों में, और सर्दियों में आ जाएगा सर्दी ज़्यादा लगेगी उसे। तो जी जी। हमें तो सर्दी ना गर्मी कुछ भी मानो ऐसा से नहीं लगता। ओढ़ने बिछाने का महाराज जी मैं देख रहा हूँ बहुत कम बिस्तर भी है कि जिससे मतलब आप ठंड बचा पाएं। अरे ना ओढ़ लो, फिर का ठंडा है, ओढ़ के पड़ रहा है, हवा तो ऊपर से लेकर रही है। जी हवा, हाँ ऊपर से लेकर रही, ठंड कहाँ से। लेकिन हवा तो ऊपर से तो निकल रही है महाराज जी। चारों तरफ घेरा भी नहीं है कि थोड़ा कोई टाट हो या कोई छप्पर टाइप का इधर से चारों तरफ घेरा हो। सब हमारे माता पिता की कृपा है इनकी, जी जी जी। महादेव की, महादेव जी की। यही तुम्हें माता च पिता तुम्हें। हाँ, भाई बंद यही है, सब गड़े यही यही है। करेंगे तो जुगते। करीब कै साल हो गए महाराज जी यहाँ? 2013 जन्माष्टमी से हूँ यहाँ। 2013 जन्माष्टमी से। हाँ जी, जन्माष्टमी पे आया। जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, जन्माष्टमी पे आया था मथुरा पे, 1 रात वहाँ काटी जन्माष्टमी। अच्छा, फिर 2013 में। दूसरी रात, दूसरे दिन आ रहा तो इधर कोई था वृंदावन को। अच्छा। वो फिर मानो ठाकुर जी आ गया, कौन आ गया, रोक लिया उसने। ठाकुर जी आ गए, रोक लिए। दूसरे दिन चला था। हाँ। आपको हकीकत बताते हैं जो पूछ रहे हो आप। तो जी। मैं मामा जन्मभूमि के स्थान पे तिराहे पे खड़ा था वहाँ पे। अच्छा अब मैं जी देख रहा जन्म मुझे रही मथुरा वृंदावन का रोड ये है। अच्छा। कौन सा है, वहाँ ऐसा खड़ा था। तो भाई एकदम मानो खूब सी पोटरी सी, इतनी बड़ी जी। होता मानो ये होते कम से कम 90 साल के जी। बड़े बुजुर्ग। जी। और चलने फिरने में जो लग रही थी कि मुझे बेचारे गिर न जा, कितने कमजोर हैं। हमसे बोले कहाँ जा रहा है, मैंने वृंदावन जाऊँगा। वृंदावन जाएगा, मैंने कहा तो पैसा तो है नहीं है जी। हमने कहा जी नहीं है। फिर कैसे जाएगा, मैंने पैदल जाऊँगा, पैदल ही बालाजी से आया था मैं। जी। क्या वो तो पता है, तू पैदल ही आ रहा है वहाँ से। जी। मैंने अच्छा, मैंने तुम्हें अब महाराज को पता है आपको। जी। बोला कि हमारे साथ चलना, हम भी चल रहे हैं वृंदावन। जी। मैंने कहा ना प्रभु जी, मैं चला जाऊँगा पैदल पैदल यहाँ से। बोले ना मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा अच्छा आप जिद कर रहे हैं महाराज, चलेंगे हम दे। वे बोले हम दे देंगे। तब 5 रुपया लगते थे जहाँ वृंदावन के जी। आने के।
जी ट्रेन में जी ट्रेन में तो बोले अभी ट्रेन आ रही हुई यहीं से हम तुम दोनों जने बैठेंगे। जी ठीक है प्रभु जी बैठ जाएंगे। प्रभु जी बैठे वहाँ से चले तो वहाँ हमारे बेटे बैठे तो हमने की ला पोटरी हम उठा लेने की। जी हमने की ला बाबा पोटरी हम ले रहे हैं कि ना पोटरी हम उठा लेंगे अपनी। जी और पोटरी हमने अब मन में कह रहा हूँ इतना वजन बाबा उठा लेते हैं और वैसे ऐसे ऐसे मानो जी कब फिर आए बाबा। जी कोई बात नहीं हम तो ट्रेन में बैठ गए कि दिमाग नहीं गया वहाँ पे, जी दिमाग नहीं पहुँचा वहाँ तक। हम्म, पहुँचे ट्रेन में बैठे मतलब वृंदावन की में बैठ गए। टिकट ली बाबा ने, एक टिकट मुझे दे दी, एक अपन रख ली, जी, दो लई बाबा ने। तो जैसे जंगला की तरफ हम बैठा था और जा तरफ हम वो बाबा बैठे थे, दो ही जने बैठे सीट पे। जी तो थोड़ी ट्रेन ज़्यादा 5 मिनट बड़ी होगी, 5 मिनट में जंगला पे निगाह करिए इतने पे सीट पे देखा, सीट पे फीट पे कहूँ डिब्बा फिब्बा हम पूरे में घूमे आया। अच्छा और मुझे गायब गायब जो जब गया है पूरी ट्रेन में घूम लिया तो 2 ही डिब्बे थे, जी दोनों डिब्बा घूम लिए तब मेरा दिमाग गया। अच्छा सोई एकदम हमने माथा मारा, अरे अच्छा। तुम्हारा ठाकुर जी तू तो भाग गया। ठाकुर जी अरे तू ठाकुर जी भाग गया, ठाकुर बड़ा जी भाग हाँ करके मुझे वृंदावन के लिए हम्म, देखे भाग गया। हमने मुझे क्या पता था, मेरे आंखों से आंसू निकले, हमने क्या पता था मेरे पैर पकड़ लेता तेरे। जी हमने जब मतलब निकल गए साक्षात ठाकुर जी आए ठाकुर जी आए और तो मैंने वृंदावन का रास्ता बता करके बैठा के और कर गए, भगवान ने पोटी नहीं दी मुझे, जी पोटी उठाने बहुत किया था। तो अभी फिर अच्छा, कोटी उठाने की कोशिश की मैंने कोशिश की थी भजन दुबले पतले आदमी। आते दबेला पतले मानो इतनी बड़ी इतनी पोटरी हैं। गंदी संधि आती ऊपर से हम्म, और मानो ऐसे भरे जो उठाते तो मन पट्ट उठा लेता है भी तो एकदम गद्दा। हम्म, अरे हमने की मानो वैसे जी लग रहा है कि बाबा गिर पड़ेंगे। जी और फिर और मान निकल लो गए। और भी वहाँ पे फिर ट्रेन रुक गई वृंदावन पे हम खड़े हो गए, सवारी उतर रही हैं, सब देख रहा हूँ मैं। हमने शायद कहीं हो भीड़ में ऐसे देखे ना हो, हमने वैसे इतनी भीड़ है ही नहीं, सीट पे आदमी बैठे जनता हम्म, भैया कुछ नहीं। आके गोरे दाऊ टल्ला चुंगी पे आके मैं पर कम बाप है हम्म, बीच में वो है सड़क पे, हाँ जालम वाला सड़क चल रही है बीच पे भाई पे हम लेट गए। अच्छा लेट गया बहुत रात नींद ना आई, 2 बज गए। 2 बजे के गोवर्धन का एक बाबा आया परिक्रमा दे के, बोले बाबा आज गर्मी लग रही है। वही ना मच्छर काट रहे हैं, वही ना कुछ नहीं काट रहा है, कोई प्रभु कट रहा नहीं। फिर बैठे गए हमने कुछ नहीं प्रभु बैठा हूँ अपना। तो जैसे महाराज जी 2013 से आए हैं तो कहीं पर आश्रम बना लेते, कहीं स्थान बना लेते हैं। जो जाने की अनुमति नहीं देता है, अच्छे अच्छे का आते हैं मेरे लिए। अच्छा हाँ एक सांसद आया था MP का, बहुत मेरे हाथ जोड़ता रहा, पैर पकड़ लिए उसने अच्छा कि हमारा स्थान खाली है महाराज चलो। चलो। मैं नहीं जा सकता प्रभु। नहीं तो उस स्थान पर मतलब अगर एक स्थान पे ऐसे स्थान पे चले जाए जहाँ ठंड में तो थोड़ा बचाव रहे। नहीं जीवन प्रभु जी ऐसे ही काटना है, क्या है जीवन यही ऐसे काटना है। तो कड़ाके की ठंड में तो रास्ता भी बहुत दिनों बाद दिखाया प्रभु जी मुझे, ठाकुर जी ने, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं था। हमने कहा वृंदावन देखा, कभी सुना भी नहीं था वृंदावन है। अच्छा तो अब वृंदावन आ गए तो नहीं जाना। तो रात में कै बजे शयन करते महाराज जी? रात को सैन तो हम 7-7:30 पे लगा देता हूँ बिस्तर आश्रम से, फिर बैठा रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा हाँ जी कुछ लोग आते हैं मिलने जुलने वाले। मिलने भाई आते हैं, भी आते हैं, गोसाई जी आते हैं, भी रहते हैं 9 बजे तक। गोसाई जी हाँ फिर अपने कहाँ से गोसाई जी? जी वहाँ से आते हैं रुक्मणी बिहार से। अच्छा अच्छा हाँ ब्यास जी हैं। ब्यास जी हैं। हाँ अच्छा तो वो थोड़ी देर बैठते हैं। बैठे हैं घंटा 2-2 घंटे बैठते हैं, अच्छे आदमी मिलनसार है। अच्छा अच्छा हाँ व्यवहार अच्छा है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा व्यवहार है, अच्छी बातें करें, कोई अच्छा, वैसी नहीं अच्छी बात है। है, कोई भी ऐसी ना हाँ, तो घंटे 1.5 खुराफात घंटे नहीं। बैठे। हाँ, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठते हैं, 4 जने आते हैं, जी 4 रात लोग। 10 बजे तक सूना हो पाता है। तो बाकी बात उसके बाद फिर अपने मन लेटा वाटी करते हैं अपना में आराम जी। करने के लिए। जी जी और सुबह कै बजे जगना होता महाराज जी? 3 साढ़े 3 पौने 4 बजे जग जाता हूँ। जग जाते हैं फिर अपना पूजा पाठ ये स्नान फिर धुलाई। उठ के वहाँ डोन डाल करना, डोन डाल करके आना, जी फिर मानो अपना मानो बिस्तर फिस्तर उठाना, फिर झाड़ू देना, झाड़ू देने के बाद फिर मानो स्नान करना, जी स्नान के बाद फिर उनके मानो सुलाए हुए होते हैं ना महादेव जी, जी तो उनके कम्बल फम्बल उठा के रखना। अच्छा महाराज जी को कंबल अम्बल महादेव जी को लगा लेते हैं। वो तो हर साल लगाता हूँ मैं। अच्छा, तो जैसा ठंड में सर्दियों कि में। ठंड ना लगे। हाँ तो वहाँ परिवार को सबको साथ में रख के अच्छा बैठा के अच्छा और फिर जो है वो अपना दिनचर्या शुरू हो जाती है। जी महाराज जी मैं उस समय बारिश के टाइम पे आया था, चारों तरफ पानी पानी था, उस समय भी आप इसी स्थान पे थे? ना जैसे जल आ जाएगा तो किनारे पे जब जल होगा जी उससे 2 हाथ हट के अपना बिस्तर डाल दूंगा मैं। लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं? ना जाते नहीं हैं। लेकिन ठंड में कड़ाके की ठंड में थोड़ा इधर उधर हो लीजिए। ना
नहीं, बहुत मतलब मैं तो देखता हूँ तो आंख से आंसू आ जाता है महाराज जी, एकदम भावुक हो जाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे रह लेते हैं। हाँ, फिर कुछ नहीं होता जी। आंसू आते हैं, बस ठाकुर जी के लिए आते हैं, किसी के लिए नहीं आते यार। नहीं तो कोई ऐसा आया नहीं महाराज जी जिसने कह दिया हो कि मैं यहाँ ये बनवा दे रहा हूँ, कुटिया बनवा दे रहा हूँ, स्थान बनवा दे नहीं, रहा हूँ? कुटिया की तो लोग बहुत कहते हैं, अच्छा। त्रिपाल फिरपाल की फिर- और दाब फूंस की, जी। पर हमें टाल देता हूँ। नहीं तो त्रिपाल तो डलवा लीजिए महाराज जी। टाल देता हूँ, मुझे कहते हैं क्या करेंगे, मानो बारिश होगी तो बारिश से जब सावन भादों में होगी हाँ। तो कितनी पड़ेगी, आधा घंटा 1 घंटा, 1 घंटा तो आदमी व्यतीत कर सकता है बैठ के। जी। हाँ, 1 डेढ़ घंटा पड़ेगी, इतनी तो है नहीं कि जो पहले पड़ती थी आज से 15-20 साल पहले, जी। कि मानो 15-15 दिन नहीं खुलता था, झरना पड़ता रहता था। वो जी। तो बारिश अब पड़ती नहीं, वो तो बारिश गई अब। जी। हाँ जी। तो बस यहीं पर भोलेनाथ की सेवा करना और भोलेनाथ की भक्ति करना है। मैं बस यहीं पे मान प्रभु जी बैठ रहना। जी। वृंदावन अच्छा धाम है। अच्छा, वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे, यहीं रहेंगे। अब ठाकुर जी छुड़वाएगा, छोड़ देंगे भाई, ऐसे कैसे, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ूंगा। जी। तो दोस्तों महाराज जी की भक्ति देखिए, महाराज जी का ये कहना है कि ठाकुर जी अगर छुड़वाएंगे तभी छोड़ेंगे, वैसे तो मैं वृंदावन कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ, अगर वृंदावन का वास मिल जाए तो आप भी कभी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसी पुण्य भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि है, ये गोलोक धाम है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति सीधे गोलोक धाम को जाता है। लेकिन महाराज जी, लम्बू महाराज जी की साधना देखिए, उनकी कठोर तपस्या देखिए कि चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, चाहे कड़ाके की ठंड पड़े, लेकिन महाराज जी बस इसी स्थान पे रहते हैं, इस स्थान को नहीं छोड़ते। बहुत बार भक्त आते हैं, साधक आते हैं, महाराज जी की कठिन साधना को देखकर निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि तुम कहीं ऐसे स्थान पर चले आओ, कहीं आश्रम में आ जाओ। और आश्रम में रहने के लिए बहुत सारे महाराज जी लोगों ने निवेदन भी किया है, साधकों ने निवेदन किया, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हमारे भोलेनाथ भूखे रह जाएंगे, हमारे भोलेनाथ ठंड में जो है ठंडी में रहेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे और महाराज जी का, भोलेनाथ की ही सेवा करेंगे। तो इतनी कठोर साधना, कड़ाके की भी ठंड में ऐसे रह पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर खड़ा होना मेरा जो है इस समय वो मुश्किल हो रहा है, बोल पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है ठंड के कारण कि इतनी ठंड पड़ रही। और महाराज जी इसी ठंड में खुले स्थान में ऐसे ही आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। एक बार ये देखिएगा, बस ये है खाली स्थान। तमाम बार बहुत सारे लोग सामान दे जाते हैं, तमाम चीज़ें दे जाते हैं, लेकिन महाराज जी जो है उस सामान को और उसको वस्तु को इकट्ठा नहीं करते, एकत्र नहीं करते। महाराज जी कहते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, एकत्र कर लेंगे तो फिर जो है हमारे पास सामान ज़्यादा हो जाएगा। ये है हमारे संतों की कठोर परंपरा, जिस परंपरा का निर्वहन हमारे महान संत अभी भी निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पे, संत महात्माओं पर तमाम बार आप कुछ भी आक्षेप लगा दें, आरोप लगा दें, लेकिन ऐसे महाराज जी लोग हैं जो अपनी साधना, त्याग, तपस्या से हम सबके लोक कल्याण कर रहे हैं। तो एक बार अपनी बुद्धि में जरा डालिए और ऐसे संतों का भी दर्शन करिए, ऐसे महात्माओं को भी देखिए जो इस कठोर साधना और त्याग और तपस्या में लीन हैं। तो ऐसे संतों को आप दिखाइए, ऐसे संतों को आप प्रचारित करिए, ऐसे संतों के को नमन करिए, वंदन करिए। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, जो इस कड़ाके की ठंड में अभी भी कठोर साधना कर रहे हैं, कठोर त्याग और तपस्या कर रहे हैं। एक बार पुनः मेरा निवेदन है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के मानने वाले बंधुओं से, भक्तों से, साधकों से कि ऐसे महाराज जी का बहुत बहुत प्रणाम करिए। आँख में आंसू आ जाते हैं कि इस ठंड में भी ऐसे यहाँ पर धुना रमाए हुए हैं और साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे बहुत सारे संत हैं, ऐसे बहुत सारे त्यागी और तपस्वी हैं जिनकी भक्ति अनुपम है, जिनका की साधना जो है वो अनुपम है।